देखिए टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। लो आइसोमॉर्फिज्मो है, एमा मैट्रिक्सो है, एमा हाँ पूरी मैथ सब ग्राफ में घुसी हुई है। चलो जरा इसकी डेफिनेशन देखा जाए। पहले तो एक डेफिनेशन है जो कि थ्योरेटिकल है, जिसको समझना थोड़ा सा टेढ़ी चीज है। एक मैथमेटिकल है, वो जल्दी समझ में आ जाती है। लिखा है टू ग्राफ्स जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक if each to each other if there is one correspondence between two vertices and their edges। मतलब उनकी vertices के बीच में और उनके edges के बीच में वन correspondence हो, वन ऑन टू मैपिंग हो। तो मैपिंग तो हम नहीं शो कर पाते हैं, उसको शो करने का तरीका दूसरा होता है वन ऑन टू ही है, लेकिन उसको शो करने का तरीका दूसरा होता है, अभी हम बता रहे हैं। मतलब वन ऑन टू मतलब वन टू वन करेस्पॉन्डिंग, मतलब बाइजेक्शन होता है वन ऑन टू। आपने पढ़ा होगा वन को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू कहते हैं सर्जेक्टिव, और दोनों होते हैं तो बाइजेक्टिव। बिटवीन देयर एजेस सच दैट इंसिडेंस रिलेशनशिप इज प्रिजर्व्ड। ये प्रिजर्व कहें या वैलिड कहें, अब ये वर्ड समझ में नहीं आया, मेरी भी समझ में नहीं आया, आप समझो भी नहीं, अभी हम बता रहे हैं। मतलब वन ऑन टू करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर वर्टिसेस और एजेस का एक रिलेशनशिप बताया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाए सब समझिएगा। मतलब इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से आइसोमॉर्फिज्म अगर हमको प्रूफ करना है तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी डेफिनेशन है कि अगर दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं तो पहली बात नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम। पहली बात वन जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होनी चाहिए, पहली चीज। नंबर ऑफ एजेस सेम होनी चाहिए, पहचान जाएंगे। दो ग्राफ दे दिए हमने आपको, ग्राफ बोले तो फिगर, ग्राफ को स्टूडेंट को आता है कि वो एक ग्राफ बना होगा ऐसे ऐसे, वो फिगर ही है। ठीक है, और फिगर को ग्राफ में बना सकते हो, इसलिए उसको ग्राफ कह देते हैं। दूसरी बात एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। मतलब दोनों में वर्टिसेस तो सेम है, हर वर्टेक्स की अपनी डिग्री होती है। डिग्री बोले तो उस वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही है। ठीक है, तो पता चला कि एक फिगर में 4 वर्टिसेस हैं, एक फिगर में 4 वर्टिसेस हैं। इसके 2 वर्टिसेस की डिग्री 3 है तो उसके भी 2 वर्टिसेस की डिग्री 3 होनी चाहिए। इसके एक वर्टेक्स की डिग्री 1 है 2 है तो वहां भी 2 होनी चाहिए। यहाँ एक की 1 है तो वहां भी 1 होना चाहिए। उसी को कहते हैं कि वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही एजेस करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझ में आ गया डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल के हिसाब से कैसे दिया जाए। ठीक है, तो हम फिगर 2-3 समझाते हैं और उसके हिसाब से आप इसका एग्जाम्पल सेट करिए। देखो मैं फिगर बनाता हूँ, ये 2 फिगर हमने बनाए। ये है ए बी सी डी ई, ये वर्टिसेस इसके हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 ये आपके एजेस के। अब एजेस हर जगह V1 V2 मान लेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ए बी सी डी और 1 2 3 4 लिए हैं, और यहाँ पर V1 V2 और E1 E2 लिए हैं। और यहाँ पर एजेस कौन कौन से हैं, V1 V2 V3 V4 V5, और जो एजेस हैं वर्टिसेस और एजेस हैं E1 E2 E3 E4 E5। तो हमको दिखाना है कि आइसोमॉर्फिज्म यानी आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। एक होता है शब्द नाउन, एक होता है एडजेक्टिव। आइसोमॉर्फिज्म मतलब वो शायद नाउन होगा, और आइसोमॉर्फिक उसकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी में एडजेक्टिव होता है। ज्यादा हमको अंग्रेजी नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि भाई नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों के सेम है। ठीक, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर 1 चेक करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ जी कितने हैं, 5 हैं, और जी डैश में कितने हैं, 5 हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी डैश। एक चीज तो आ गई, ये वर्टिसेस दोनों के सेम है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एजेस कितनी है, 5, इसमें 6 हैं, इसमें कितनी है, 6 हैं। तो नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी जो कि 6 हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी डैश, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी लिखेंगे। डिग्री सीक्वेंस देखो, डिग्री निकालते हैं। ए की डिग्री कितनी है, तो मैं ए की डिग्री 3 ऐसे लिखे दे रहा हूं अपनी जानकारी के लिए, आप अलग से लिखेंगे। बी की डिग्री कितनी है 2, सी की डिग्री कितनी है
भाई डिग्री का मतलब क्या होता है, उस वर्टेक्स से कितनी एजेस पास हो रही है। तो यहाँ 3 पास हो रही, इसकी डिग्री हो गई, डी की डिग्री कितनी है 3, और इसकी डिग्री कितनी है 1, ये डिग्री हो गया। तो पहले हम डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी निकालते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है एक सीक्वेंस से लिखिए। तो डिग्री हमेशा, तो आप जानते हैं सबसे पहले बड़े वाले को बुलाया जाता है। भाई कहीं आप कार्ड बांटते हो तो एक तो ट्रेडिशन कहीं होता है कि पहले मामा के यहाँ कार्ड दिया जाता है, वो अलग की बात है। वैसे सबसे पहले उसको कार्ड देते हो जिसके यहाँ फॉर्चुनर होती है, साइकिल वाले को बाद देते हो, अगर मिल गया तो चले आओ। अच्छा, तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है 3, इसकी है, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये डिग्री सीक्वेंस हो गया। डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी डैश निकालो। डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी डैश, देखो इसमें वर्टेक्स देखते हैं। V1 की कितनी डिग्री है 3, V2 कितनी है 2, V3 कितनी है 3 एजेस हैं 3, V4 कितनी है 3, V5 कितनी है 1। तो देखिए इसकी सीक्वेंस क्या 3 3 3 3 3 3 2 1, दोनों को डिग्री सीक्वेंस कैसी है सेम हो गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि डिग्री सीक्वेंस ऑफ G इज इक्वल टू दैट ऑफ G डैश। ठीक, ये एक कंसेप्ट हो गया करके। ठीक है, अब आपको 1-1 करस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा। भाई आइसोमॉर्फी मतलब एक जैसा दिख रहा है, तो हमने कहा भाई वर्टिसेस तो सेम आ गई, एजेस भी सेम आ गई, इनका जो डिग्री सीक्वेंस है, मतलब हमने कहा था ना कि हर मतलब इसमें जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री और इसमें वर्टिसेस डिग्री सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं इसमें 4 लोग करोड़पति है, उसमें 2 ही लोग करोड़पति है, मतलब वहां भी 4 लोग करोड़पति होना चाहिए। तो कोई आपसे फेंकना शुरू करे तो आप कहेंगे ना जानते हो एपी सर करोड़पति है, नहीं मतलब अलग की बात है, का हटा दो उसमें करोड़पति हो जाएगा, एक अलग चीज है। अब देखो 1-1 करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। 1-1 करस्पॉन्डेंस क्या मतलब हुआ कि पहले इसकी हर एक वर्टेक्स का इसके हर एक वर्टेक्स से सेम इमेज बने, अलग अलग इमेज बने। ठीक है, और भाई ऐसे होता है ना, अपने क्या होता है, ये डोमेन होता है, जैसे डोमेन में यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ ABCD है, तो 1 का A से है, 2 का C से है, 3 का B से है, ये E से है। यहाँ कोई छूटा, यहाँ कोई छूटा नहीं छूटा, यानी अनटू है। और हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, यानी कि 1-1 है। तो 1-1 अनटू वही 1-1 करस्पॉन्डेंस होता है। तो 1-1 करस्पॉन्डेंस आपको शुड बी वैलिड, ये वैलिड होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्टेक्स करस्पॉन्डेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर वर्टेक्स क्या मतलब हुआ जा करके, देखो वर्टेक्स का मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स है डोमेन में, और यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ वर्टेक्स कौन कौन सी है, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। यहाँ क्या है 1 है, 2 है, 3 है, उल्टा लिखे इधर 1 है, अरे तो क्या बता रहे हो फिर, कई चीजें उसमें लिखी है ना, इधर ABCD है, A है, B है, C है, D है, E है और कुछ है। इधर क्या है V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और V5 है। अब हम देखेंगे कि A की इमेज कौन होगी। ठीक है, FA निकालने जा रहे हैं। A पे पहुंचे आप, A पे, A 3 करोड़ का मालिक है, तो 3 करोड़ का मालिक उधर किससे बात करेगा, मास्टर से बात करेगा, है 2 कौड़ी का, तो किससे बात करेगा, या तो वो V4 से बात करेगा, या तो वो V1 से बात करेगा, या तो V3 से बात करेगा। ठीक है, तो किससे हम बात करा दें, एक मिनट रुकिए, नहीं एक चीज और, रुको बस यह थोड़ा दिमाग वाली बात। 3 का रिलेशन किसके, इसका रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, इसका रिलेशन 3 के साथ है, इसका रिलेशन 3 के साथ है। यहाँ पे आओ, इस पे V1 पे, V1 का V4 पे आओ, V4 का रिलेशन किसके साथ है, इससे है, इससे है और इससे है। भाई इसका जो मतलब ये तो 3 है, ये हम मानते हैं इसका जो है, इसका जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, और V4 की भी डिग्री 3 है, और इसका जो एजेस जुड़ी हुई हैं, एक तो ये जुड़ी हुई है, मतलब
2 डिग्री से जुड़ी हुई है, और ये 1 डिग्री जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा नहीं हुआ है, तो V4 यहाँ नहीं लेंगे। मतलब ये समझिएगा, आप A का 4 से ले सकते हैं, A के पास भी 3 करोड़ है और V4 के पास भी 3 करोड़ है, लेकिन उनके अगल बगल वाले बोले यार तुम्हारे 3 करोड़ हुई है, तुम्हारे जो मामा है वो जो चूतिया है उनके पास तो 1 पैसा नहीं है। तो यानी कि इनका जो A का संबंध अगर V4 से करते हैं तो A के जो दोस्त हैं वो 2 करोड़ वाले हैं, 3 करोड़पति हैं, 3 करोड़पति हैं, और इनके 3 करोड़पति 3 करोड़पति और 1 करोड़पति है, तो मतलब भिखारी का मास्टर हुआ हो, ठीक है। तो A का V4 से संबंध नहीं हो सकता, ठीक। अब किससे हो सकता है? A का V3 से हो सकता है, नहीं V3 आएगा ना, V3 से हो सकता है, V3 पास पहुंचो ना, दोनों की डिग्री सेम है, इसका 2 3 3 जुड़े हैं ना, और ये 3 2 3, तो ये बराबरी हो रही है, तो या तो इसका V3 हो सकता है, V1 हो सकता नहीं, देख लो, V1 के पास 3 करोड़ है और इनके जो दोस्त हैं वो 3 करोड़ 2 करोड़, अरे वाह, तो या तो ये V1 हो सकता है, तो मैं कोई भी जोड़ सकता हूँ, V1 या V3 जो भी ले लेता हूँ, मैं इसका V1 ले लेता हूँ, तो नहीं एक इससे जुड़ गया जाकर के, समझ में नहीं है, मतलब केवल आपके अकाउंट से मतलब नहीं है, आपके जो इर्द गिर्द हैं रिश्तेदार हैं, कहीं वैसे शादी नहीं होता है, कहीं वो जो है वो बहुत बड़े आदमी हैं और वो जो नहीं वो छूटिया वो उनके रिश्तेदार है, उन्हें रिश्तेदार नहीं अच्छे उनके। चलिए FB पे आ जाओ, FB बी की डिग्री कितनी है? 2 है, और यहाँ 2 डिग्री वाला कौन है? ये है। चलिए दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ जुड़े हैं 3 3, 2 जुड़े हैं ना, इसके साथ जुड़े हैं 3 3 डिग्री वाले, तो यानी कि ये V2 हो गया, तो B का V2 से हो गया, ठीक। FC देखो, C की डिग्री कितनी है? 3, अब यहाँ डिग्री किसकी? V1 तो हो गया, V1 काम खत्म हो गया, या तो V4 है या तो V3 है, ठीक है, तो V4 या V3 दो हमें दिख रहे हैं। अच्छा, C के जो जुड़े हुए हैं, जो एजेस हैं, जो किस डिग्री जुड़े हुए हैं? 3 2 3, इसके पास कौन है? इसके पास 3 3 1, नहीं गड़बड़ है, तो V3 भी आओ, 3 3 2 है ना ये, यानी इसका V3 आएगा, C का V3 से आएगा। D के पास आओ, FD, D की डिग्री कितनी है? 3, अब यहाँ डिग्री 3 वाला कौन बचा हुआ है? केवल V4 बचा हुआ है, तो मजबूरी उसी के पास जाएंगे, लेकिन इसके जो परिचित हैं वो 1 डिग्री वाले हैं, 3 डिग्री वाले हैं, 3 डिग्री वाले हैं, इसके परिचित 3 डिग्री वाले हैं, 3 डिग्री वाले हैं, परिचित मतलब जो इनके लघुआ हुआ है, तो यानी कि V4 आ जाएगा। E के पास 1 डिग्री 3 से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री 3 जुड़ा हुआ है, यानी FE जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, समझ में नहीं है। तो ये 1 1 करेस्पॉन्डेंस है, तो लिखेंगे सो वर्टेक्स करेस्पॉन्डेंस वैलिड, सो वर्टेक्स करेस्पॉन्डेंस वैलिड, मतलब वर्टेक्स ने एक को लेटर भेजा और वो मिल गया आई लव यू वाला, नोट करो। देखो अब हमको एजेस के लिए देखना पड़ेगा 1 1 करेस्पॉन्डेंस है, तो इधर की एज के नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसके क्या है? E1 E2 E3। 1 पे आ जाओ, F1, ये 1 ये साइड है, ठीक है। 1 साइड में देखना पड़ेगा कि इसके जो वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री क्या है, तो 1 में ये 1 डिग्री है, 3 है, 1 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 1 3 कौन जुड़ा हुआ है? ये 1 3 जुड़ा हुआ है, जो E1 वर्टेक्स एज है उसके वर्टेक्स की डिग्री 1 और 3 है, तो यानी सेम आ रहा ना, इसका मतलब इसका किसके साथ इमेज बनेगा? E1 के साथ, तो 1 का इमेज बन गया E1 के साथ, ठीक है। 2 पे आ जाओ, 2 की जो वर्टेक्स की डिग्री है जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, भाई इंसिडेंस हो गया जाकर के, ये एडजेसेंट हो गया जाकर के 3 3 है, और यहाँ 3 3 डिग्री किसकी है? एक तो इसकी है 3 3, ठीक, एक इसकी है 3 3, एक इसकी है 3 3, कोई भी आप एक ले सकते हैं, ठीक है, जो लेना हो। मैं फिलहाल E2 ले लेता हूँ, एक ऑर्डर में आ रहा है, तो 2 का क्या हो गया? E2 हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी ये 2 वाली भी हो गई, ये सर्किल पे बनाना नहीं, तो सर्किल पे हमने डिग्री लिखी है, और आप जब करिएगा तो ये यहाँ ना लिखिएगा,
या कलर चेंज कर देना, या अलग लिखना कि डिग्री लिख रहे हो आप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, F3 पे आ जाओ। 3 साइड नंबर कौन सी है, ये वाली है ना साइड। तो इसके जो इससे जो वर्टेक्स जुड़े हैं उनकी डिग्री क्या है, 3 3। यहाँ 3 3 वाला कौन है, ये 3 3 वाला है, E2 हो चुका है, ये 3 3 वाला है तो E3 कर दे, क्या दिक्कत है, E3। तो F3 का E3 हो गया। F4 पे आ जाओ। 4 नंबर साइड कहाँ है, ये वाली है। इसके रिश्तेदार कौन है, 3 3 डिग्री वाले हैं। यहाँ 3 3 वाला कौन है, E4, यानी E4 लिख देते हैं। यानी ये एक टक्कर के रिश्तेदार हैं। जो कहीं मिलते हैं ना, ऐसे कहीं कोई शादी ब्याह हुआ तो जब वहां कुर्सी पड़ती है तो मतलब हाँ नहीं, वो एक साथ पड़ती हैं। अरे तो साहब, अरे आओ यार, तो अबे यार मिले नहीं रहो हैं। हाँ, फॉर्चून कितने के लाए हो, अरे हम तो 4 लाए रहने यार, 5वीं बेच दिया रहे और 6ठी बेच दिया रहे। हम जैसा मास्टर सुना करता, अच्छा हमारी तो 800 फीस है। खैर F5 पे आओ। 5 नंबर डिग्री कितनी है वर्टिसेस की, जो इनसे जुड़े हुए हैं, 3 2। यहाँ 3 2 ये है तो E5 कर दें, इसका E5 कर दें। 6 पे आ जाओ। अब 6 जो बचेगा, 6 ये है 2 3। यहाँ 2 3 कौन है, 2 3, यानी E6 कर दें। तो 5 का ये E6 हो गया। तो आप लिखेंगे सो वर्टेक्स, यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखी थी पहले, वर्टेक्स है ये, एजेस करेस्पॉन्डेंस वैलिड। So G and G dash are isomorphic.